नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुबह 11 बजे कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। सीएम नीतीश ने कैबिनेट विस्तार को लेकर राज्यपाल से आज मुलाकात की। नए मंत्रियों में नीरज कुमार, रंजू गीता, अशोक चौधरी, ललन पासवान के नाम चर्चा में है। माना जा रहा है कि इस बार कैबिनेट विस्तार में अति पिछड़ों को जगह मिलेगी। मंत्रिमंडल में बीजेपी के नामों पर स्थिति साफ नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। अमित शाह देश के नए गृह मंत्री बन गए हैं। नित्यानंद राय ने भी गृह राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया है। राजनाथ सिंह ने भी रक्षा मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। पहले वो नेशनल वॉर मेमोरियल गए। शहीदों को याद करने के बाद उन्होंने सीधे मंत्रालय पहुंचकर औपचारिक तौर पर अपने कामकाज की शुरुआत की। गृह मंत्रालय का पदभार संभालने से पहले अमित शाह ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। शाह ने राजनाथ के आवास पर जाकर ये मुलाकात की और इन दोनों के बीच में चर्चा काफी देर तक चली। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह पहले गृह मंत्री थे, अब रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी आज कृषि मंत्री का पदभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में काम किए जाएंगे। कांग्रेस के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों की पहली बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि 52 सांसद ही बीजेपी से लड़ने के लिए काफी हैं और इंच इंच के लिए लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेटू के शामिल नहीं होने पर केसी त्यागी ने कहा है कि लोकसभा का चुनाव आरजेडी ने केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि राज्य सरकार के खिलाफ लड़ा था। साथ ही त्यागी ने यह भी कहा कि बीजेपी के सांकेतिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव जेडीयू को स्वीकार नहीं था। केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि वे आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा द्वारा झारखंड से महज एक मंत्री बनाए जाने को लेकर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सबके अपने अपने विचार हैं। अर्जुन मुंडा को केंद्र में मंत्री बनाए जाने पर सरायकेला जिला के भाजपाइयों में खुशी की लहर है। राजनगर, हिंसल और आदित्यपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने अर्जुन मुंडा को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने का स्वागत किया है और उम्मीद जताई कि अर्जुन मुंडा झारखंड का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। लेकिन मोदी सरकार पार्ट 2 पर सुबोधकांत सहाय ने कहा कि उन्हें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में झारखंड को और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। मोदी सरकार की पहली बैठक में शहीद के बच्चों को छात्रवृत्ति और किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने और किसान सम्मान निधि के विस्तार की घोषणा का बीजेपी ने स्वागत किया और कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। रिम्स में भर्ती सजायाफ्ता लालू से मिलने उनके समधी शिव कुमार और डॉक्टर राजेंद्र सिंह पहुंचे। लालू से मुलाकात करने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी रिम्स पहुंचे, लेकिन लालू ने अभी उनको मुलाकात के लिए नहीं बुलाया है। बोधगया से आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आरजेडी को 19 जिले में 70 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, जो उनके जनाधार को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ने की भी नसीहत दी। किशनगंज से नवनिर्वाचित सांसद मोहम्मद जावेद ने आरजेडी से अलग होने के सवाल पर कहा कि वक्त आएगा तो हमारा नेतृत्व सबसे सलाह मशविरा कर फैसला लेगा। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर अब संशय खत्म हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने संवाद भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षक बहाली के आदेश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार आज शिक्षा विभाग की अहम बैठक करते हुए नजर आए। बैठक में उन्होंने बड़ा फैसला लिया और कहा कि टीटी और एसटीटी सर्टिफिकेट की वैधता खत्म नहीं होगी। झारखंड में 7,000 से अधिक किसानों को अब तक धान खरीद का भुगतान नहीं किया गया है। मंत्री सरयू राय ने विभागीय सचिव को लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इंडो अरब लीग की ओर से हैदराबाद में कल दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी और बिहार के खगड़िया से एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर समेत कई नेता और इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग हिस्सा लेंगे। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने बताया कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों की व्यस्तता की वजह से वे इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कैमूर में बच्चे की हत्या कर शव को
लटका दिया गया, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज में शिक्षा विभाग के क्लर्क का रिश्वत लेते हुए वीडियो उस वक्त कैमरे में कैद हो गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले की जांच की बात कही है। नालंदा में भतीजे ने चाचा को पीट पीट कर मार डाला। जमीन विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना लोहानीपुर गांव की है। मोतिहारी में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। घटना पहाड़पुर थाना के नोनिया पर रहा गांव की है। सरसा में जमीन विवाद में गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लखीसराय में ऑटो और पिकअप के टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 लोग इस दौरान जख्मी हो गए। भागलपुर डीएम ऑफिस में स्कूली छात्र और छात्राओं छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने इस मामले को शांत कराया। भागलपुर समरणालय परिसर में भागलपुर नवकचिया ट्रक ऑनर्स वर्कर्स एसोसिएशन के बैनर तले ट्रक मालिकों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। सिवान में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे ग्रामीणों ने बीटीओ, प्रोग्रामिंग अधिकारी, मुखिया और रोजगार सेवक पर मनरेगा में धांधली का आरोप लगाया है। शेखपुरा के लोधीपुर गांव के ग्रामीण पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए महिलाएं घंटों सड़क जाम कर रही हैं। राजधानी पटना के फतुहा थाना इलाके में स्कॉर्पियो सवार लुटेरों ने पिस्टल का भय दिखाकर एक दंपत्ति से 20,000 रुपए नकद, सोने की चेन, कान के टॉप और सोने की अंगूठी लूट ली। पीड़ित दंपत्ति ने इस संबंध में स्थानीय फतुहा थाने में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मुंगेर में बच्चों के विवाद में बड़े भाई ने छोटी बहन की जमकर पिटाई कर दी। वहीं बीच बचाव करने आए छोटे भाई को भी जमकर पीटा गया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तौफीर का है। खबर मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। छपरा में दहेज लोभी दूल्हे ने रिंग सेरेमनी के बाद दहेज में 25 लाख रुपए नकद और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नहीं देने पर शादी से इनकार कर दिया। मामला तरैया थाना के सरिया बसंत गांव का है। पीड़ित परिवार ने तरैया थाने में केस दर्ज कराया है। खगड़िया के परबत्ता बाजार के एक चिकन दुकान से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त करने के बाद दुकान को सील कर दिया गया। एक हफ्ते पहले जांच में शराब पकड़ी गई थी। खगड़िया पुलिस ने स्कॉर्पियो लूटने और गाड़ी के ड्राइवर की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। ताबड़तोड़ छापेमारी कर पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। वहीं मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक महिला समेत 5 लोग जख्मी हो गए। 2 रिश्तेदारों के बीच चंद गज जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। बगहा जिले के मुजरा गांव में लगी आग से एक स्कूल की झोपड़ी के साथ 2 लोग जल गए और आग में मवेशियों के भी जलने की खबर है। हालांकि बाद में आग पर काबू पाया गया। वैशाली के सहदेई इलाके में आग की चपेट में आने से कई घर जलकर राख हो गए। इस अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। साथ ही 2 लोग भी इस आग की चपेट में आकर झुलस गए। वैशाली के देसरी में बेलगाम पिकअप वैन की चपेट में आने से एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा की मौत से आक्रोशित लोगों ने घंटों गाजीपुर चौक के पास NH 103 को जाम करा। खगड़िया के मुफस्सिल थाना के महसौड़ी गांव में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के कात्यायनी पेट्रोल पंप से अपराधी एक बाइक की डिक्की तोड़कर 3,22,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मानसी थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव को 5-5 हजार के 2 मुचलके पर बेल दी गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। रांची और खूंटी में जंगली हाथियों के जमकर तांडव मचाया। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों के कुचलने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना लापुंग थाना क्षेत्र के शकरपुर और खटका सरनाग टोली की है। रांची पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 700 किलो डोडा भी बरामद किया गया। पुलिस ने नामकुम इलाके में छापेमारी कर 45 बोरे में रखे डोडे को जब्त किया। गारचिला के चाकुलिया से पिछले 3 दिनों से लापता महिला का शव स्वर्णरेखा कैनाल से बरामद किया गया है। मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है।
चाईबासा के एसपी ने वायरल वीडियो के मामले में कार्रवाई करते हुए एक एसआई सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। चारों पुलिसकर्मी बस्तिल थाने में तैनात थे और उन पर झिंक पानी रोड के चिकनाका पर ट्रकों से अवैध वसूली का आरोप था। गुमला के पुटका गांव में एक पिता ने अपने 5 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लातेहार के हेरहंज थाना क्षेत्र के कसमार गांव में वीरू पासवान नामक युवक की हत्या अज्ञात अपराधियों ने कर दी। मृतक के भाई के मुताबिक 5 से 6 की संख्या में अज्ञात अपराधी घर में घुसे और गोली मारी। गुमला के चाहा गांव निवासी मांगू राव के अज्ञात अपराधियों ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के लेह में शहीद हुए बोकारो के जवान प्रवीण कुमार की अंत्येष्टि कर दी गई। जिला प्रशासन और सेना के अधिकारियों ने सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। लेह में शहीद सेना के जवान प्रवीण कुमार का शव देर रात जैसे ही बोकारो के सेक्टर 4 स्थित उनके आवास पर पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया। सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। जामताड़ा के घाघड़ा इलाके में भीषण आग की चपेट में आकर 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दुमका के शिकारीपाड़ा में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज पश्चिम बंगाल के रामपुर में चल रहा है। ये सभी लोग क्रशर प्लांट में शरण लिए हुए थे। चतरा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट की खबर सामने आई। घटना में 2 महिला समेत 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के साथ समझाने बुझाने के बाद मामला जाकर शांत हुआ। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद बोकारो के कथारा वाशरी कोल स्टॉक नंबर 10A में लगी आग पर काबू पाने की कवायद तेज कर दी गई है। 3 सदस्यीय टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी हुई है। पिछले साल 30 अक्टूबर को रांची के नामकुम इलाके में रिफाइंड तेल से लदी गाड़ी के लूटपाट मामले का पर्दाफाश हो चुका है। इस मामले में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गोड्डा के रजौन कला गांव में देर रात एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह लोगों को जब पता चला तो पूरा गांव सन्न रह गया। सीतामढ़ी के स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की लापरवाही से जच्चा और बच्चे की मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। औरंगाबाद में 4 दिनों से लापता युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। युवक अपने ससुराल से पिछले 4 दिनों से लापता था। मृत युवक का नाम योगेंद्र राजवंशी बताया जा रहा है। पटना नगर निगम प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। पटना सिटी के अगमकुआं पुल से लेकर छोटी पहाड़ी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। नगर निगम के अधिकारियों ने इस दौरान अवैध अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला। भागलपुर में गहराते जल संकट से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन ने टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति करने का निर्णय लिया है। नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सप्लाई वाटर के साथ साथ 50 टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति कराने का फैसला हुआ। गोपालगंज में सूखे और ओलावृष्टि की वजह से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। बाकी बचे फसलों को बेचने के लिए किसान पैक्सों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सहरसा में शराब तस्करों के ठिकानों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने छापेमारी कर विमला राइस मिल के पास पिकअप पर लदी 22 कार्टन शराब को जब्त किया। छापेमारी के बाद वैन को जब्त कर लिया गया। भागलपुर में भीषण चिलचिलाती गर्मी के बीच पानी के लगातार गिरते जलस्तर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। किसान भी परेशान है। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। बोधगया के आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने नल जल और जलापूर्ति योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला करने का आरोप लगाया और इसमें बिहार सरकार और जिलाधिकारी को विशेष टीम बनाकर जांच करने की भी मांग की। गया में भी भीषण गर्मी से जलस्तर नीचे चले जाने की वजह से जल संकट उत्पन्न हो गया है। पीने के पानी के साथ ही सिंचाई के लिए किसानों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। भागलपुर नगर निगम के मेयर कार्यालय में सशक्त स्थायी समिति की बैठक मेयर सीमा साहा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नगर आयुक्त समेत कई लोग शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से आर्किटेक्ट की बहाली समेत सम्राट अशोक भवन निर्माण में गड़बड़ी का मुद्दा छाया रहा।
मुंगेर नगर निगम सभागार में मेयर रूमा राज के नेतृत्व में बैठक की गई। बैठक में नगर आयुक्त सहित नगर निगम के 45 वार्ड सदस्य मौजूद रहे, जिसमें केंद्र और राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। भागलपुर शहर भले ही स्मार्ट सिटी हो गया हो, लेकिन शहर में अभी भी कई मूलभूत सुविधाओं के अभाव के साथ साथ गंदगी के अंबार नजर आते हैं। गंदे नाले का पानी से होकर गुजरना शहरवासियों की नियति बन गई है। अररिया के टीएम बैद्यनाथ यादव ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न ऑफिस का आज औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर डीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। मालदा रेल डिवीजन की डीआरएम तनु चंद्रा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम ने भागलपुर स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की बात कहते हुए स्टेशन को विकसित करने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की भी बात कही। गोपालगंज के सिपाही ने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से सिपाही की कड़ी ड्यूटी करते हुए दारोगा की बहाली में सफलता हासिल की है। गोपालगंज एसपी और एसडीपीओ ने दुर्गेश कुमार दास को इसके लिए बधाई दी। भोजपुर के नए डीएम रोशन कुशवाहा ने आज प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से परिचय किया। डीएम ने पत्रकारों से जिला प्रशासन के साथ सामंजस्य बैठाकर सही खबरें प्रकाशित करने की अपील की। भीषण गर्मी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा में भी पर्यटकों की संख्या काफी कम हुई है। पर्यटकों की संख्या कम होने की वजह से स्थानीय दुकानदारों और वाहन चालकों में मायूसी देखी जा रही है। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से झटका खाए शिक्षक संघों ने बैठक की। सरकारी सेवक घोषित करने के लिए शिक्षक संघों ने सरकार से पहल करने की अपील की। 200 साल पुराना नायाब कुरान शरीफ गया के खानकाह में सुरक्षित है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दुनिया के 3 जगह और देश में 2 जगहों पर यह कुरान शरीफ मौजूद है, जो 1158 पेज की है। जमशेदपुर जिला भाजपा कमेटी के द्वारा संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। आज विश्व दुग्ध दिवस है। गोड्डा जिले में राज्य सरकार की पहल पर विगत 2 वर्षों में दूध का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। वर्तमान अभी जिले भर में 3 बल्क मिल्क सेंटर्स यानी कि संग्रहण केंद्र संचालित हैं। राजधानी रांची में हरी सब्जियां इस कदर महंगी हो गई हैं कि फलों को टक्कर दे रही हैं। सब्जियों के भाव ने आग उगलना शुरू कर दिया है। रामगढ़ के कई इलाके इन दिनों भीषण पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं। करोड़ों की लागत से बने जल मीनार सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गए हैं। चक्रधरपुर में धूमधाम से 5 दिवसीय शीतला माता पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान माता शीतला की प्रतिमा लेकर भव्य घट यात्रा निकाली गई। भारतीय टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की मां ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ द्यूड़ी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। ये पूजा एक बार फिर भारत वर्ल्ड कप में चैंपियन बने इसे लेकर रखी गई थी। अगले महीने की 17 तारीख से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। एसडीओपी ने तैयारियों का जायजा लिया। भागलपुर प्रधान डाकघर में डाक विभाग की ओर से समर कैंप के तहत डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर डाक टिकटों के साथ लिफाफा और अन्य डाक सामग्रियों को प्रदर्शित किया गया। पटना में प्रभारी जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश और पुलिस पदाधिकारियों ने गांधी मैदान में ईद पर्व की तैयारी की आज समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सुरक्षा सहित तमाम सुविधाओं की जानकारी ली गई। नमाजियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए। कैमूर में कल से शुरू होने वाला 2 दिवसीय मुंडेश्वरी महोत्सव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महोत्सव में 2 जून को लोक गायिका मैथिली ठाकुर तो 3 जून को पूर्णिमा श्रेष्ठा अपने गीतों से समा बांधेंगी। लोगों की भीड़ को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई है। मोदी सरकार में दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बने रविशंकर प्रसाद आज अपनी बीमार मां को देखने पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद रविशंकर ने आईजीआईएमएस के डॉक्टरों से अपनी बीमार मां के स्वास्थ्य की जानकारी ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को विशेष तरजीह वाले
देशों की लिस्ट से बाहर कर दिया है। ये नियम 5 जून से लागू हो जाएंगे। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें भारत से ये आश्वासन नहीं मिल पाया कि वो अपने बाजार में अमेरिकी उत्पादों को बराबर की छूट देगा। हैदराबाद के पठान चेरू मंडल में एक शख्स की दिन दहाड़े गला काटकर हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली ये वारदात रुद्राद्रम गांव में हुई और बीच सड़क पर वारदात को अंजाम देने वाला अज्ञात शख्स ने मृतक की गर्दन पर कई धारदार हथियार से वार किए। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस और एनआईए ने जाली नोट के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। 2 लोगों को इस बाबत गिरफ्तार किया गया। यूपी के मथुरा में एक बार फिर दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां कुछ दबंगों ने डॉक्टर और उसके साथी के साथ बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने मौके से 7 हमलावरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 3 राइफल और एक एयर गन भी बरामद हुई। छत्तीसगढ़ के बलूद में डोंडी लोहार थाना क्षेत्र में तेंदुपत्ते से भरे चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और थोड़ी देर में पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। आग लगने पर ट्रक के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा किया और कूदकर अपनी जान बचाई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाथियों का कहर जारी है। बीती रात गहरी नींद में सो रहे परिवार पर हाथी ने हमला कर दिया, जिससे 17 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं बच्ची की मां और उसकी बहन घायल हो गई। राजस्थान के करौली में एक दर्दनाक हादसे में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। हादसा लांगरा के सांकड़ा गांव में हुआ। 4 मृतक बच्चे एक ही परिवार के थे। भोपाल दिवस की आज 70वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें भोपाल महापौर आलोक शर्मा ने शहीद गेट पर पहले शहीदों को अमर ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर तिरंगा फहराया।